जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपके 15वें दिन में आज 15वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम योग, बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। ये अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है। और इस अध्याय में भगवान का जो परिभाषा है वो तो पराशर मुनि ने दिया था, लेकिन भगवान को किस रूप में याद करना चाहिए वो भगवान यहाँ बताते हैं, ताकि हमारे मन में जितने संशय रहते हैं कि मैं किसको देवता मानता हूँ, ब्रह्मा, शिव जी, कई हैं, सब बहुत बड़े देवता हैं, तो लेकिन भगवान कौन है ये स्वयं अपने बारे में इस अध्याय में बताएंगे। और वो क्यों भगवान है, वो महान क्यों। अभी तक तो हम ये जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन क्यों महान है ये इस अध्याय में हमें पता चलता है। इससे पहले हम थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था 14वां अध्याय, जब हमने भगवान ये बताते हैं कि ये जो ज्ञान, जो 14वां अध्याय जहाँ पे हम प्रकृति के तीन गुणों के बारे में हमने अध्ययन करा, जो भगवान बताते हैं कि ये जो अध्याय है और ये जो ज्ञान है ये सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये इसकी जो गंतव्य है, जो इसका एंड पॉइंट है वो भक्ति के तरफ है। तो जो भी भक्ति की ओर जो या वो कर्म हो या ज्ञान हो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसके बाद फिर भगवान ये गुण के बारे में बताते हैं। अभी तक तो गुण उन्होंने बताया कि गुण जो बद्ध जीव है, मनुष्य जो जीव है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। लेकिन क्यों बद्ध होता है और वो गुण कौन से हैं, वो इस पूरे 14वें अध्याय में खुलासा करते हैं। वो बताते हैं 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण में, जबकि सत्वगुण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तीनों गुण जो हैं वो मनुष्य को जीव को बांधते हैं। तो क्यों बांधते हैं और कैसे बांधते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, लक्षण क्या होते हैं। सत्वगुण के क्या लक्षण है? सत्वगुण का लक्षण है तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, ठीक है, तत्र सत्र निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम। यानी ये जो सत्वगुण होता है सबसे निर्मल होता है और इसमें प्रकाशित होता है, लेकिन व्यक्ति जो है ज्ञान से प्रकाशित होता है। लेकिन इसको बांधता क्या है, कैसे ये बंधता है? ये बंधता है सुख से और ज्ञान से।
सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानघ। ठीक है, तो ये भी बंधता है। फिर बताते हैं रजोगुण क्या चीज से बनता है, रजोगुण में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसका तृष्णा संग समुद्भवन, असीम आकांक्षा होती है, ऐसी आकांक्षा जो हर समय कभी पूर्ण ही नहीं होता है, सारा जीवन वो बिता देता है अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो वो कैसे बंधता है, इन इच्छाओं के कारण बनता है। और जो सकाम कर्म करता है सकाम ही कर्म है, हो सकता है अस्पताल बनवाता हो, अनाथालय बनवाता हो, लेकिन अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बनवाता है। तो सारा जीवन अपने स्वार्थ और इच्छा के कारण वो बंधता है, सकाम कर्म के कारण। और तीसरा जो सबसे निम्न गुण माना जाता है वो है कौन सा, तमोगुण। तमोगुण में क्या चीज से होता है, अज्ञान, ठीक है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, यानी तीन चीजों से बंधता है। एक तो उसके पास जो भी चीजें होती हैं अज्ञान के द्वारा आती हैं, और प्रमाद यानी पागलपन, आलस्य, आलसी होता है, दीर्घकाल मतलब सूत्री होता है, दीर्घ सूत्री, जो काम आज करना चाहिए वो कल करेगा, कल जो करेगा परसों, ठीक है, दीर्घ सूत्री होता है। और सबसे और आलसी होता है निद्रा, ठीक है, तो निद्रा सोने में बहुत ही, उसको सोने में आनंद आता है। तो ऐसे करके ये तीन गुणों के बारे में भगवान इसका विश्लेषण करते हैं, और फिर बताते हैं कि ये तीनों गुण जो है बंधता है ये, और इसका गंतव्य क्या होता है। गंतव्य मतलब कि सतोगुण में जो व्यक्ति होता है वो शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाता है, तो उच्च लोक को जाता है। जो रजोगुण वो कहाँ जाता है, वो इसी धरातल पे रह जाता है सकाम कर्मियों के बीच। अगर उसका रजोगुण का उसमें गुण जो है रजोगुण ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि रजोगुण जो होता है वो सतो और तमोगुण का मिश्रण होता है, ठीक है। तो अगर वो सकाम कर्म के द्वारा बंधता है और भूलोक में ही रह जाता है, और तमोगुणी कहाँ है, उसका गंतव्य कहाँ है, वो निम्न लोक की ओर जाता है, ठीक है। और ये तीनों गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी कभी सतोगुण आगे हो जाता है, हम पूरे दिन में देख सकते हैं अपने कार्यों में। कभी सतोगुण को हरा करके रजोगुण बन जाता है, रजोगुण को हरा करके तमोगुण श्रेष्ठ बन जाता है पूरे दिन में। तो इसी तरह दो तीनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती। इसके बाद फिर भगवान क्या, अर्जुन फिर भगवान बताते हैं, लेकिन तरीका है, ये तरीका क्या है, जो मुझे अनन्य भक्ति द्वारा मुझे जानता है, वो इन गुणों को पार कर जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको लक्षण अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, गुण पार कर जो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं, वो किन आचरणों के द्वारा जाना जाता है। तो भगवान फिर उसके लक्षण बताते हैं कि वो दृढ़ होता है, वो विचलित नहीं होता है, ठीक है। फिर कई आचरण भी उसका भी उल्लेख करते हैं, वो सुख दुख का समान रहता है। और फिर अर्जुन लास्ट में क्या बता पूछते हैं भगवान से, ठीक है, आपने आप अभी तक तो बता दिया कि किस तरह गुणों को, गुण आचरण क्या है, लेकिन पार करने की विधि क्या है, कैसे पार कर सकते हैं। तो सबसे अंत में बताते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्थान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरी जो माम च यो अव्यभिचारिण है, जो मेरी अविचल भक्ति कर सकता, अविचल भाव से भक्ति करता है, ठीक है, वही वही इन तीनों गुणों को पार कर सकता है। वही सतोगुण में आने के बावजूद मुझे मेरी अविचल भक्ति करनी पड़ेगी, और अविचल भक्ति करने से मेरा पहला स्तर में पहुंचता है। पहला स्तर कौन सा है, ब्रह्मभूत अवस्था, ठीक है, वो स्तर में पहुंचता है। और फिर अंतिम श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है, जो हमारा दिव्य ज्योति है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो भी मेरा ही स्वरूप है, ठीक है। तो ये कोई ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान यहाँ पे स्वतः ही बता रहे हैं, जो ज्योति है वो भी ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये मेरे से ही निकलती है, मेरी दिव्य शरीर से निकलती है, जिस तरह बल्ब से लाइट निकलता है उसी तरह, ठीक है। तो ऐसा करके वो ये 14वां अध्याय को अंत करते हैं। तो 14वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें 15, 16, 17 समझने के लिए, ठीक है। अब भगवान 26वें सबसे लास्ट में क्या बताते हैं, माम चयो अब वह विचारे ना, यानी मेरी अनन्य भक्ति करने से ये गुणों को पार कर जाता है। तो ये अब 15वें श्लोक के शुरुआती दौर में हम क्या पढ़ेंगे कि भगवान तो बता रहे हैं कि मेरी अविचल भाव से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये अविचल भाव से भक्ति कैसे कर सकता है कोई, जब तक भौतिक आसक्ति इतनी है, हम डेली काम पे जाते हैं, काम में इतना व्यस्त रहते हैं, रोजाना हम भौतिक दुनिया में अपना कार्य करने जाते हैं, तो इतनी आसक्ति है हमारी,
तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये पुरुषोत्तम योग का पहला भाग है। और बाद में भगवान स्वयं के बारे में बताएंगे कि उन्हें किस रूप में स्मरण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर अध्याय है और छोटा अध्याय है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच उधर्मुलंगम उधर्मुलः अधम शाखम अश्वत् प्राहुर अव्ययम छंदाशी यश प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसके जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पतियों वैदिक स्रोत हैं जो इसे वृक्ष को जानता है, वह वेदों को ज्ञाता है। तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। भगवान यहाँ बता रहे हैं एक वृक्ष है, अश्वत्थ का वृक्ष, जो उल्टा है। ठीक है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको। ठीक है, कथा से, स्टोरी से हम इसको कनेक्ट करने की प्रयास करेंगे। एक क्या होता है, एक राज्य में रानी जो होती हैं अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान करने जाती हैं। तो तालाब में स्नान करने से पहले वो अपने सारे गहनों को उतार करके रख देती हैं किनारे में। तो जब स्नान करके वापस आती हैं तो उनको देखते हैं सारा गहना जो है उनकी चोरी हो गई, और खासकर उनका सबसे प्रिय गहना जो गले का हार होता है वो भी चोरी हो गया। तो बहुत विलाप करती हुई राजा के पास जाती हैं और राजा से अपना दुख प्रकट करते हुए बोलती हैं कि मेरा सारा गहना चोरी हो गया राजा, इसको इसको आप खोज निकालिए। राजा बोलते हैं आप घबराइए नहीं रानी, मैं आपको इससे अच्छा हार दिलवा दूंगा। तो रानी बोलती नहीं नहीं, महाराज मुझे वही गहने चाहिए, खासकर वो गहना जो गले का गहना है वो मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी सखी ने उसको दिया है। ठीक है, तो राजा बहुत ही बोलते हैं ठीक है रानी, मैं प्रयास करता हूँ। फिर वो घोषणा करवाते हैं, पूरा राज्य में घोषणा करवाते हैं कि जो भी रानी की ये सारा गहना ढूंढ के निकालेगा उसको 100 अशरफियां दी जाएंगी। तो सारा जो राज्य है वो रानी की गहना ढूंढने में लग जाता है। तो उसमें एक युवक होता है तो युवक क्या करता है, वो पोखरे, एक नदी होता है छोटा सा, तो नदी के किनारे जाता रहता है। तो देखता है एक कुछ उसको प्रतिबिंब नहीं नजर आता है, एक जो गहने का। तो एक गहना दिखता है उसको नदी में, तो खुश हो जाता है कि मुझे तो लग रहा है गहना मिल गया और मुझे ये पुरस्कार राजा से मिल जाएगा 100 अशरफियों का। तो अपने कपड़े उतार के गोते लगाता है वो गहनों के लिए। ठीक है, गोता लगाता है और ढूंढता रहता है, मिलता नहीं। तो उसे पता ही नहीं चलता, ये तो मुझे दिख रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, क्या बात है। वापस आता है, ठीक है, फिर डुबकी लगाता है, फिर काफी प्रयास करता है, फिर भी नहीं मिलता, और एक पहर बीत जाता है, मतलब दोपहर तक हो जाता है। तो वहां पे से एक जो ऋषि है, एक ऋषि वहां से, एक साधु वहां से आते जाते रहते हैं। तो वो बड़ा विचलित होते हैं कि ये जो युवक है वो क्या कर रहा है, बार बार गोते लगा रहा है और ऊपर आ रहा है और परेशान है। तो ऋषिगण उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, आप क्यों ऐसे परेशान हो। तो जो युवक होता है वो सोचता है कि अगर युवक मैंने इनको बता दिया तो ये तो खुद ही निकाल करके राजा के पास ले जाएंगे, तो ये मेरी शौर अशरफिया जो है यही ले जाएंगे। दूसरा पहर फिर ट्राई करता है और पूरा प्रहर, दूसरा पहर भी बीत जाता है, लेकिन वो जो जो गहना है वो उनके हाथ नहीं लगता। ठीक है, गहना हाथ नहीं लगता। परेशान होकर के वो ऋषिगण शाम का समय फिर वापस जाते रहते हैं। तो युवक फिर वहीं खड़ा दिखता है। तो ऋषिगण को, अब ऋषिगण बोलते हैं क्या हो गया युवक, अब तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो वो बताते हैं, युवक अब परेशान हो जाता है, पूरा दिन बीत जाता है लेकिन गहना नहीं मिलता है। तो ऋषिगण को बोलते हैं कि मुनिवर, मैं तो बताना नहीं चाह रहा था लेकिन अब बताना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। देखिए मुझे ये गहना दिख रहा है, लेकिन ये गहना मैं पूरे दिन बिता दिया लेकिन गहना मुझे हाथ लग नहीं रहा है। तो ऋषिगण समझ जाते हैं तुरंत क्या माजरा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको गहना मिल जाएगा, तो तुम इधर आओ। और वो बगल में एक पेड़ में लेके जाते हैं, पेड़ के पास। ठीक है, बोला ये पेड़ देखो बहुत सुंदर पेड़ है, ये वृक्ष बहुत लंबा है, और ये तुम्हें अगर गहना उतारना है तो ये वृक्ष के ऊपर चढ़ना होगा, और वो देखो वहां पे गहना लटका हुआ है, गहना को उतार के ले आओ। तो
जो युवक होता है वो बड़ा अचंभित रह जाता है, हो जाता है, बोलता कि मुनिवर आपको कैसे मालूम ये कि ये वहीं लटका हुआ था, मुझे क्यों नहीं ज्ञात हुआ? तो कहने का तात्पर्य ये है, वो ऋषिगण फिर उसको समझाते हैं कि देखो युवक, ये जो वृक्ष है, ये आध्यात्मिक वृक्ष है, ठीक है? ये आध्यात्मिक वृक्ष है। और फिर वो समझाते हैं इस पूरे कथा का संदर्भ, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि फिर वो जो ऋषिगण हैं, वो बताते हैं कि देखो ये जो तालाब, ये जो पुरस्कार दिख रहा है तुम्हें, गहना जो दिख रहा है प्रतिबिंब के रूप में, ये हमारा खुशी है, ये भौतिक जगत में जो खुशी है, ये हम जीवन भर लगा देते हैं, सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर के पूरी पहर बीत जाती है और ये डुबकी लगाते रहते हैं। हमें लगता है कि खुशी यहाँ पे है, ये तालाब के अंदर में है, लेकिन खुशी कहाँ होती है? खुशी आध्यात्मिक वृक्ष में लटका हुआ है। तो हमें हमें क्या करना है? वो आध्यात्मिक वृक्ष चढ़ करके उस पुरस्कार को लेना है। गांव का एक व्यक्ति होता है जो सोचता है, फिर वो समझाते हैं युवक को, गांव का एक व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि मैं छोटा सा शहर चला जाऊंगा तो खुशी मिल जाएगा, क्योंकि गांव में तो बहुत दुखी है, गरीबी है, ठीक है? तो उस खुशी को पाने के लिए वो छोटा शहर ट्रांस शिफ्ट हो जाता है। छोटा शहर जब जाता है, वहां पे उसकी, जबकि वो उसको खुशी मिल चुका है, गांव से ज्यादा हो सकता है खुशी मिलने लग गया, कमाने ज्यादा लग गया हो, लेकिन वहां पे वो खुशी पर्याप्त नहीं होती। फिर क्या सोचता है कि मैं और बड़ा शहर में जाऊं, मेट्रो शहर में जाऊं, वहां पे मेरी खुशी और भी बड़ी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगा, ठीक है? फिर उस शहर को छोड़ करके, छोटा शहर को छोड़ करके बड़े शहर में जाता है, बड़े सिटियों में जाता है, मेट्रो में जाता है, वहां उसकी आकांक्षाएं और असीमित बढ़ने लग जाती है। वो गहना नहीं मिला है, बस वो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको, ठीक है? और बड़ा मिल जाता है। और फिर वो जो बड़ा शहर जाता है, तो बड़ा शहर में भी वहां पे उसकी आकांक्षाएं असीमित है, वो तो पूर्ति होती नहीं है। तो सोचता है अब मुझे विदेश जाना है, अमेरिका जाना है, वहां तो इससे ज्यादा मुझे खुशी मिलेगा, ठीक है? फिर वहां जाता है, तो वहां भी खुशी कहाँ पर्याप्त होने वाली है, क्योंकि खुशी तो कहाँ है, वो प्रतिबिंब में है, प्रतिबिंब पे हम ढूंढ रहे हैं, तो प्रतिबिंब है। तो अमेरिका जब जाता है वहां भी खुशी नहीं मिलता है। फिर वहां के तो लोग, आपको मालूम ही है, अभी खुशी ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ दूसरे ग्रह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं वो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं दूसरी ग्रह में जाने के लिए, उनको वहां अब खुशी मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो ये ऋषिगण होते हैं, ये हमारे गुरु हैं, जो हमें ये आध्यात्मिक वृक्ष दिखाते हैं। ये आध्यात्मिक वृक्ष जो है, वहां पे जो खुशी मिलता है उसका प्रतिबिंब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो यही प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं आज भगवान। ये जो वृक्ष है, तो प्रभुपाद जी को समझते हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं इस श्लोक के बारे में? इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, इसके लिए ये वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल जाता है। तो प्रभुपाद जी वही प्रयास कर रहे हैं समझाने का, और इस वृक्ष को समझने का थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, ठीक है? तो ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष की देखिए देखिए ये वृक्ष जो है, ये आध्यात्मिक वृक्ष का प्रतिबिंब है। और इसको कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं? जिसकी जड़ें जो हैं, ये ऊपर की ओर हैं। जो आप प्रतिबिंब देखते हैं ना तालाब में, जड़ें जो हैं ऊपर की ओर हैं, और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। जो इसके शाखाएं हो, ठीक है, जो आप जैसे देख रहे हैं आप, जो शाखाएं होती हैं ये होती हैं हमारी इंद्र विषय, ठीक है? जो हमारी इंद्र विषय होते हैं ना, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो जैसे मैंने आपको 5 ज्ञान इंद्रियां बताया था, वो क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा, ठीक है, त्वचा, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय। तो इनके द्वारा जो हम जिस तरह हम भौतिक में जगत में आसक्त होते हैं, और इसके जो जो टहनियों का एंड है, एंड पॉइंट ऑफ जो टहनी है,
उसको इंद्र की वस्तुएं मानते हैं। ठीक है, हम किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं। और ये जो पत्ते हैं, इसको जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये वैदिक स्रोत हैं। वैदिक स्रोत मतलब हमारे शास्त्र। तो हम क्या करते हैं, ये इंद्र विषयों के द्वारा जितना आसक्त होते जाएंगे, वो हम नीचे की ओर, इस वृक्ष के नीचे की ओर जाते जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है, ये जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारा पतन होते जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि नीचे के साइड में पशु लोगों की योनियां हैं, ठीक है, और ऊपर के साइड में उच्च लोगों की योनियां हैं। तो हम वैदिक स्रोतों के माध्यम से भगवान को अगर जानने का प्रयास करेंगे, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। और हम इंद्र विषय, ये टहनी पकड़ करके अगर हम भौतिक आसक्ति में फंसते रहेंगे और वो जड़ कहाँ, वो शाखाएं कहाँ नीचे जाएंगी, ये हमें पता नहीं है। तो ये जो वृक्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को समझना, कि ये जो वृक्ष है, जो भौतिक जगत है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और जो जड़ है, इस वृक्ष की जो जड़ें हैं, ये हम शाखा जो पकड़ करके नीचे की तरफ, जितना हम भौतिक आसक्ति होंगे उतना ही निम्न योनियों की तरफ जाएंगे। जितना हम ऊपर की ओर देखेंगे, वैदिक स्रोतों के माध्यम से ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेंगे, उतनी उच्च उच्च ग्रह, उच्च जीवों की तरफ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी सबसे जड़ में जो है, ये ब्रह्मा जी कसते हैं, रहते हैं। तो इसको इस तरफ समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब जो है, इससे वृक्ष को ऊपर जाने का क्या तरीका है? तो वृक्ष को तो एक ही तरीका है कि नीचे की जो टहनियां हैं, उसको आप काटते चले जाइए और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाइए। ठीक है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो ये इसका जो हमारा भौतिक जगत का जो वृक्ष होता है, वो किस चीज है, पानी से, जल से पोषित होता है। लेकिन ये जो इसका पोषण कौन करता है? हमारे 3 गुण। तो 3 गुणों के बद जो अगर सतोगुणी व्यक्ति होगा, तो वैदिक स्रोतों के माध्यम से ऊपर तक जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अगर रजोगुणी होगा व्यक्ति और तमोगुणी होगा, तो भौतिक आसक्ति के द्वारा वो नीचे की तरफ जाएगा। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ठीक है, तो ये जड़ें हैं, कहाँ जाने वाली हैं, किसी को भी नहीं पता है। हमें क्या करना है, वो आगे भगवान बताते हैं। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ, रूपा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये वास्तविक में अनुभव नहीं किया जा सकता। ये उदाहरण के तरह रूप में हमें समझाने का प्रयास करते हैं भगवान। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र काट गिराए। तो इसको स्टेम को, जो नीचे वृक्ष, जो नीचे जड़ है, जो नीचे इंद्र विषय है, जिसको टहनियां है, टहनियों को पढ़ के हम फिसल के नीचे जा रहे हैं। वो फिसल क्यों रहे हैं, नीचे की ओर फिसल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें हमें हमारी भौतिक आसक्ति होती जा रही है ना। हम नीचे की तरफ आहार निद्रा भय मैथुन में संलग्न है, इसलिए नीचे की ओर फिसलते जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है हमें? हमें विरक्ति के कुल्हाड़ी से इसे काटना है। तो विरक्ति का कुल्हाड़ी का क्या मतलब हुआ? जो हमने 14 का 26वां श्लोक में पढ़ा था, भक्त माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यानी भक्ति अपने गुरु के आश्रय के द्वारा, अपने गुरु से शिष्य, गुरु, साधु और शास्त्र, यही 3 तरीका है जिसके द्वारा हमें विरक्ति प्राप्त हो सकती है, और हम अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर सकते हैं और इसको काट सकते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्र प्राप्त तथा विस्तार होता गया है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें विरक्ति की कुल्हाड़ी से इसे काटनी पड़ेगी, इस जड़ को काटना पड़ेगा, जो शाखाएं हैं उसको काटना पड़ेगा। विरक्ति कैसे आएगी हमें? जो यहाँ भौतिक जगत से जो विरक्ति है, बिना भौतिक जगत से विरक्ति से हम भगवान को, प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे आएगा? 3 जगहों से। ठीक है, प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेकर के, शास्त्र और साधु संग। ठीक है, गुरु, शास्त्र और साधु, इन तीनों के द्वारा ही हम अपने कुल्हाड़ी से इसको काट सकते हैं। हाँ, अब कुल्हाड़ी से तो भगवान हमने काट दिया,
लेकिन कुल्हाड़ी से काट के हम जाएंगे कहाँ? यहाँ पे क्या भगवान ने बताया है कि विरक्ति तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। तो ऐसा कौन सा जगह है? तो अब तक आपने ये जान लिया होगा कि ये जगह कौन सा है। ठीक है, अब वो जगह में आपको घुमाते हैं भगवान, वो जगह लेके चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे प्रथम बार पूरे अध्याय में भगवान ने अपने धाम के बारे में बताएंगे। बहुत सुंदर है ये श्लोक। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यत गत्वा न निर्वर्तन, कहाँ भगवान बुला रहे हैं? कुल्हाड़ी से काट बोल करके ऐसी जगह में जाओ जहां पे वापस ना आना पड़ेगा। तो वो जगह कौन है? तो भगवान अपना घर में फिर हमें इनवाइट कर रहे हैं और घर दिखा रहे हैं हमारा अपना धाम। कैसा है धाम भगवान का? भगवान का धाम जहां ना वो स्वतः स्वतः ही प्रज्वलित है। ठीक है, उसमें कोई प्रकाश का आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे भौतिक जगत में एक सूर्य है, सूर्य से उस पूरे जगत को प्रकाशित करता है। अगर सूर्य ना रहे तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन भगवान का जो धाम है, यहाँ हमारा धाम अपना हमें अपना घर दिखा रहे हैं भगवान। देखिए दूसरे तस्वीर में कितना अच्छा से, अगर उसने कुल्हाड़ी से काट लिया है जड़ को, फिर वो खींच करके जा रहा है भगवान के धाम में। कैसे जा रहा है और क्या देखता है धाम में? कि भगवान का जो धाम है वो प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित है। कैसे प्रकाश आया? भगवान के ज्योति से, शरीर से जो ज्योति निकलती है उससे वो पूरा धाम जो है प्रकाशित है। और ये धाम कितना है? पूरा आध्यात्मिक जगत, ये जो भौतिक जगत है सिर्फ 1/4 है, 25%, और 3/4 आध्यात्मिक जगत है। ये पूरा आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उससे प्रकाशित है। वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वर्णन भगवान अपने धाम का बताते हैं। और इससे बहुत जब ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है, तो भगवान का जब वो धाम देखते हैं तो बहुत अच्छा वर्णन है ब्रह्म संहिता में। वो बताते हैं भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का धाम कैसा है। चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष रक्षावृतेषु शूरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि के पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि के पत्थर कैसे पत्थर हैं? जो हमारे भौतिक जगत के पारसमणि के पत्थर होते हैं, तो उसको छूते ही वो उस पत्थर में कैसा है? चिंतामणि का पत्थर जो स्वतः ही कोई भी धातु में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा पत्थर से पूरा धाम बना हुआ है। ठीक है, वहां और वहां क्या है? वहां चिंतामणि प्रकर्षक पशु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है। ऐसे वृक्ष हैं जो 360 दिन उस पूरे वृक्ष में हर तरह के फल आते हैं। ऐसा नहीं कि एक सीजन आम आया फिर वो अगला सीजन में आम आएगा, नहीं, पूरे साल पूरे सीजन में एक ही वृक्ष के अंदर हर तरह के फल मिलते हैं आपको। कभी फल नहीं जाता है, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। ठीक है, फिर वहां पे सुरभि गाय हैं। सुरभि गाय कैसी गायें होती हैं? जो गायें हर समय दूध देती हैं। ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड मात्रा में, एक सीमित मात्रा में दूध देती हैं, असीमित दूध देती हैं। और जहां पे भगवान की सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम, यानी करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। जो कि एक लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी पूरे हमारे भौतिक जगत को धन और धन से हमें सुसज्जित करती हैं, हमें सुखी रखती हैं। ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान को, गोविंद को मेरा गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, अगर वहां हम पहुंच गए तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? ठीक है, तो एक प्रभु जी ने हमसे एक प्रश्न करा था 3-4 दिन पहले कि वहां जब पहुंच जाते हैं तो हमारा स्वरूप क्या रहेगा? तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं, ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति
तो भगवान जब भी श्लोक बोलते हैं तो पहले में प्रॉब्लम बताते हैं, दूसरा में उसका हल बताते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ममे वांछो जीव लोके, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, पहले में ये बता रहे हैं और दूसरे में चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। पहले में क्या बताते हैं कि ममे वांछो जीव लोके, जितने जीव हैं, जितने जीव हैं, हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि अहम बीज प्रदत्त पिता, सारे जीव भी जो जीव हैं भगवान से उद्भूत हुए हैं। यहाँ दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जितने जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं। ठीक है, और ये सनातन रहते हैं। सनातन का क्या मतलब हुआ? स्टेटस को, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। मतलब आत्मा जब जाती है भगवान के धाम में तो भगवान में तादाकार नहीं होती है, वो सेवा के भाव से जाती है और भगवान का सेवक ही रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी वो घर में कोई सेवा करने के लिए आप किसी को लाते हैं तो हमेशा आपका सेवक ही रहता है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा दास का स्वरूप है। तो हमेशा हम दास के रूप में ही रहते हैं, तो हमारा सनातन स्टेटस को रहता है। हम सनातन के रूप में ही भगवान के साथ रहते हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। लेकिन दूसरे में क्या भगवान चिंता व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे अपना मन, मन के अलावा ये 5 इंद्रियों, षष्ठानी 6 इंद्रियों के साथ ये छोटे छोटे खुद सुख के पीछे यहाँ पे अपने आप को दुखी कर रहा है। ठीक है, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कथा आती है, वो छोटा सा कथा आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक पुत्र होता है, और फिर इसको रिलेट करने की प्रयास करेंगे। एक क्या होता है, एक राजा होते हैं और राजा और पुत्र होते हैं। तो पुत्र जो होता है वो महत्वाकांक्षी होता है और पिता को बोलता है कि पिताजी अब मुझे ये राज्य चाहिए। तो पिता बोलते हैं बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, ये राजा कोई एक ही हो सकता है, मैं ही राजा रहूंगा और तुम्हें सारी जो राजा के लिए जो संपन्नता होती है वो सारा सुख संपन्नता तुम्हें मैं दूंगा। लेकिन पुत्र इतना नाराज हो जाता है और इतनी जिद पे अड़िग रहता है कि बोलता है नहीं पिताजी मुझे तो राज्य चाहिए, लेकिन राजा तो कोई एक ही हो सकता है। तो पिता मना कर देते हैं। तो पुत्र जो है पिता से इतना क्रुद्ध हो जाता है कि वो फिर घर छोड़ करके चला चला जाता है। ठीक है, और घर छोड़ के चला जाने के बाद पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और बहुत ही पुत्र के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो इसके बाद अपने मंत्रीगण को भेजते हैं कि जाओ मेरे पुत्र को लेकर के आओ। लेकिन पुत्र इतना जिद्दी है कि वो जाता ही नहीं। बोला नहीं, मैं तो अपना अस्तित्व खुद बना लूंगा, मुझे तो राज चाहिए। अब मैं खुद अपना यहाँ पे अलग होकर के मैं खुद ही अपना वजूद ढूंढूंगा, अपना खुद कमाऊंगा खाऊंगा, मैं स्वामी खुद बनूंगा। अगर वहां स्वामी नहीं बन गया तो यहाँ स्वामी बनूंगा। ठीक है, फिर पिता क्या करते हैं, फिर पिता पुत्र को चिट्ठी भी लिखते हैं। ठीक है, तो चिट्ठी के द्वारा बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जाते हैं। पुत्र जो है अपने स्वामित्व की भावना के कारण नहीं जाते हैं। तो अंत में फिर पुत्र जो है अपने जो पिता होते हैं अपने किसी कर्मचारी को भेज कर को बोलते हैं चलो इसको कहीं नौकरी दिलवा दो ताकि अपना कमाएगा खाएगा। तो जब पुत्र होता है वो अब जब नौकरी करना शुरू करता है, कार्य करना शुरू करता है, छोटे छोटे कार्य करता है, तो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो जिस तरह का आनंद वहां लेता था वो आनंद तो अब मिल नहीं रहा है यहाँ पे, अभी तो स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, तो काफी व्याकुल हो जाता है, रोने लग जाता है और पिता जान जाते हैं कि मेरे पुत्र को बहुत मेरा पुत्र है वो बहुत व्याकुल हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पुत्र जो है वो संकोच करता है कि अब मैं मेरे से ये काम तो नहीं होगा और फिर वापस जाने का प्रयास करता है। ठीक है, संकोच तो करता है लेकिन हिम्मत कर करके जब वापस जाता है तो सोचता है कि पिता तो मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन पिता क्या करते हैं, पिता दरवाजे के बाहर आकर के दोनों हाथ खोल करके पुत्र को वेलकम करते हैं। ठीक है, कहानी का मॉरल क्या है, कथा का मॉरल क्या है कि ये जो राजा है ये भगवान है और ये जो पुत्र है ये हम हैं, जो भगवान से हम स्वामित्व के भावना से भगवान से अलग हुए और इस भौतिक जगत में आते हैं। और राजा जो है
वो अपने शास्त्रों के माध्यम से, यानी जो चिट्ठी होता है उनके माध्यम से हमें बुलाने की चेष्टा करते हैं। गुरु के माध्यम से, जो मंत्री को राजा ने भेजा था वो गुरु है, गुरु के माध्यम से हमें बुलाने की चेष्टा करते हैं, पर हम अपने स्वामित्व की भावना से नहीं जाते हैं और अंत में दुखी रहते हैं। और भगवान हमारे लिए हमेशा दोनों हाथें खोल के हमें हमें वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो यही बताना की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा जो सेंटेंस है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। शरीरम याद अवाप्नोति यच् युत्राकमिति ईश्वरः गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है, और इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये तो हम कई दूसरे अध्याय में भी हमने इसका अध्ययन किया था कि जीव देहांतरण कैसे करता है। यु कौमार से देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। तो कौमार से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था तक शरीर जो है, आत्मा जो है, शरीर जो आत्मा में ट्रैवल करता, ये शरीर में ट्रैवल करता है, और जब ये शरीर का अंत हो जाता है तो फिर वो देहांतरण करता है। तो हम अपने बचपन का तस्वीर आप देख सकते हैं, कभी भी आप उसको, वो पास्ट हो चुका है, वो शरीर हमने हमारा जा चुका है, ठीक है। तो शरीर हमेशा अग्रसर बढ़ रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो इस शरीर में ट्रैवल कर रहा है, और जब ये शरीर का अंत हो जाता है, त्याग हो जाता है, तो दूसरा शरीर वो धारण कर लेता है। ये दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हमें ये जो अगला शरीर मिलता है, इस शरीर में तो हम ट्रैवल कर लिए, बच्चे से बच्चे से युवा, युवा से बूढ़ा, बूढ़े से फिर दूसरा शरीर। अब दूसरा शरीर कैसे मिलता है? हम जिस तरह से भोग करने की हमारी प्रवृत्ति है, उसी के अनुसार हमें, जिस गुण में हम बधे हुए हैं, ठीक है, वो तो हम कल देख चुके हैं। सतोगुण में अगर बधे हैं तो हमें उच्च ग्रह उच्च ग्रहों की हमें प्राप्ति होगी, और जिस तरह हम जिस गुणों में बध कर जिस तरह प्रकृति का भोग करते हैं, उसी तरह हमें शरीर मिलेगा, ठीक है। और जो भी शरीर मिलेगा उसमें हमें विशेष प्रकार के आंख, जीभ, नाक मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए हमें किसी पशु का शरीर मिलता है, और उसमें हम वही कार्य कर सकते हैं जिसकी हमने इच्छा की है। अब खाने की बहुत इच्छा करी है हमने, हम एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, कि हमने हमारी खाने की तीव्र इच्छा हुई है, इस पूरे जीवन में हमने सिर्फ खाने में अपना सारा समय व्यतीत किया है, तो हमारा अगला शरीर वही वही प्राप्त होगा जो खाने के लिए बना हो। जैसे अब हाथी हो गया, तो उसी के अनुसार अब वो शरीर में वही हम कार्य कर सकते हैं जिसके लिए वो शरीर हमने इस जन्म में इच्छा की है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम मनुष्य का कार्य उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। उत्क्रामांत स्थिति वापि भुंजाना गुना गुण अनावितम विमूढ़ानानु अपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि की प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो मूर्ख है, वो जिसका ज्ञान प्रशिक्षित होता है वही देख सकता है, नहीं तो हम जो है मूर्ख ना तो समझ पाते हैं जीव किस प्रकार से अपना शरीर त्यागते हैं। तो हम आज के डेट में देखते हैं कि अपने जीवन अच्छा करने के लिए कंपनियों में बहुत सारा या अपने लिए हम बहुत ही लाइफस्टाइल कोच बहुत ही पॉपुलर हुए हैं आज के डेट में, ठीक है। लेकिन लाइफस्टाइल कोच क्या सिखाते हैं? लाइफस्टाइल कोच हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है वही सिखाते हैं, लेकिन इसे शरीर को त्यागना कैसे है वो हमें लाइफस्टाइल कोच नहीं बता सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? हमें
गुरु, साधु और शास्त्र के रूप में हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारे 9 द्वार खुलेंगे, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। 9 द्वार खुलेंगे और हम चीजों को परिप्रेक्ष्य में, यथार्थ परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने चक्षु को खोलना होगा। चक्षु को कैसे खोल सकते हैं? अपने शास्त्रों के द्वारा। शास्त्रों कैसे अध्ययन कर सकते हैं? अपने प्रमाणिक गुरु के द्वारा। और किसको कैसे समझ सकते हैं? साधु के द्वारा, साधु संघों के द्वारा, अपने भक्तों के बीच में रह करके ही हम समझ सकते हैं। और शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या, हमारी चक्षु जो है वो खुल जाएंगे, 9 द्वार खुल जाएंगे और हम सभी चीजों को उसकी जो जिस परिप्रेक्ष्य में है उसी परिप्रेक्ष्य में हम समझ पाएंगे उसको। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए हम एक गाड़ी लेकर के गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी आपके हाईवे में जा रहे हैं और गाड़ी खराब हो गई और हम स्वतः ही हम खुद प्रयास करने लग गए गाड़ी बनाने का, या किसी ऐसे को बुला लिए जो बगल में खड़ा हो कि तुम मेरी गाड़ी बना दो, तो नहीं बना पाएगा। उसके लिए हमें एक्सपर्ट मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, तभी गाड़ी बनाएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हम जिस तरह के लाइफस्टाइल कोच को पकड़ के लाते हैं अपने जीवन को ठीक करने के लिए, तो वो पर्याप्त, वो गाड़ी को ठीक नहीं करेगा, कर सकता है। हो सकता है कुछ इधर उधर कर करके कुछ दूर तक आपकी गाड़ी जाए, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाए, फिर बंद पड़ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सपर्ट मैकेनिक को लाना पड़ेगा। एक्सपर्ट मैकेनिक कौन है? गुरु है। तो गुरु के बिना हम जो है हमारी चक्षु जो है नहीं खुल सकते। ठीक है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख पाते हैं कि प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो कहने का वही तात्पर्य है कि जैसे हम आजकल योगा योग के रूप में योग गुरु को लेते हैं, तो योग गुरु क्या सिखाता है? हमारे शारीरिक व्यायाम के अलावा कुछ नहीं सिखाता है। योग क्या क्या मतलब है? योग का एक ही तात्पर्य होता है, भगवान से जोड़ना। ठीक है, तो गुरु वही हो सकता है, योग गुरु, जो हमें भगवान से जोड़े, वो नहीं जो शारीरिक व्यायाम कराए। अब भगवान बहुत ही सुंदर, ये अब यहाँ से पुरुषोत्तम योग शुरू होता है कि भगवान पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं। पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? पुरुष में भी उत्तम, यानी पुरुषोत्तम। तो भगवान हमारी कैसे सहायता करते हैं? भगवान कैसे महान है? अभी तक तो हमने सुना भगवान बहुत महान है। कैसे महान है? तो ये कुछ ग्लिम्स यहाँ दे रहे हैं भगवान। वैसे तो पूरे गीता में उन्होंने बताया है वो कैसे महान है, बट अपनी लीलाओं के द्वारा, श्रीमद् भागवतम उनकी लीलाओं का विस्तार विस्तार में वर्णन है, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा वर्णन किया है भगवान कैसे महान है। तो थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ देखते हैं कि भगवान हमारे को 2 तरीके से हमारी सहायता करते हैं। एक, बाहर से हमें कैसे सहायता करते हैं, और एक शरीर में के अंदर से हमारी कैसे सहायता करते हैं भगवान, और जिसके कारण वो पुरुष में उत्तम कहलाते हैं। ठीक है, तो समझिए। गमावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधिम सर्व समो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हर लोक में प्रवेश करके उसको उस कक्षा में स्थित रखते हैं। अब ये जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि सारे प्लानिटरी सिस्टम अपने ग्रहों में अपने निर्धारित कक्षा में घूम रहा है। तो ये क्या ऑटोमेटिक है? तो भगवान यहाँ स्वतः ही बता रहे हैं कि मैं हर एक लोक में धारण कर करके उस लोक को उस कक्षा में रखता हूँ। ये प्रकृति ऑटोमेटिक नहीं है, भगवान उसे चलाते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी इसका इस उदाहरण को दिया था। अब एटीएम मशीन ले लीजिए। एटीएम मशीन क्या होता है? एटीएम मशीन हमें लगता है कि वो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसके पीछे कई इंजीनियर कार्य करते हैं, उसके पीछे पैसे डाले जाते हैं। ठीक है, तो हम कार्ड डालते हैं और पैसे निकालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिक है। उसके पीछे इंजीनियरिंग, उसके पीछे टेक्नोलॉजी होते हैं। ठीक है, उसी तरह ये प्रकृति ऑटोमेटिक नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं
ये पूरे प्रकृति को मैनेज करते हैं, उसको हर एक ग्रह में प्रवेश करके उसको उसके कक्षा में स्थित रखते हैं। ये हमें बारिश देते हैं, हमें सूर्य की रोशनी देते हैं, ठीक है, हमें हवा पानी, ये बाह्य रूप से करते हैं। और क्या करते हैं, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा बनकर चंद्रमा की रोशनी से, उसकी रोशनी जो है उसके द्वारा मैं सारे वनस्पतियों को स्वादिष्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो जितने भी सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, उसमें स्वाद कैसे आया, कभी ये मनन करके देखिए। सेब खाइएगा तो उसका अलग स्वाद है, केला खाइएगा तो उसका अलग स्वाद है, ठीक है, सब्जियां खाइएगा, हर सब्जी का अलग स्वाद है। कैसे अलग स्वाद है, ये स्वाद अलग कैसे हुआ? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं चंद्रमा की रोशनी के द्वारा इन सबों में प्रवेश करता हूँ और इसका स्वाद का रस प्रदान करता हूँ। रस, जो रस हमें मिलता है, हम एक फल खाते हैं उसका अलग रस मिलता है, दूसरा फल खाते हैं उसका अलग रस हमें मिलता है, एक सब्जी खाते हैं अलग रस मिलता है, दूसरा सब्जी खाते हैं अलग रस हमें मिलता है। तो पहले भी भगवान बताए हैं कि हम, मेरी विभूति क्या है, जल का स्वाद हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं किस तरह बाह्य रूप से मैं आपकी सहायता करता हूँ, कैसे अपनी कक्षा में रहते हैं और सबको सबको ऑटोमाइज करते हैं, अपने इंजीनियरिंग से सबको ऑटोमाइज करते हैं तमारा, ताकि हमको हर चीज डिसिप्लिन में हर दिन मिले। आप प्रकृति की ओर एक दिन अपने आप को मनन करके देखिए, कितना डिसिप्लिन में हर कुछ, हर दिन वही समय पे सब कुछ होता है। ठीक है, और कितना विशाल और कितना विकृत है, मतलब कितना ही अद्भुत है। ठीक है, ये प्रकृति अपने आप किस तरह कार्य करती है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग कभी मनन करके देखिए। ठीक है, तो ऐसा भगवान बता रहे हैं, बाहरी रूप से मैं इस तरह सहायता करता हूँ। फिर क्या बताते हैं, आपके शरीर के अंदर कैसे करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहि माश्रितः प्राणा पान पान संयुक्तः पंचामयम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं, ये आयुर्वेद में कहे जाते हैं। जो एक तो है चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला, जो 4 तरीके के होते हैं, आयुर्वेदिक में भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें वैश्वानर यानी पाचन अग्नि, हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमने कभी ये सोचा है क्या कि ये खाना पचेगा भी कि नहीं पचेगा? तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये खाना को पचाने की जो वैश्वानरो है, पाचन अग्नि है, वो भी मैं हूँ। ठीक है, और इसको, ये प्राण वायु में रह करके इसको पचाने में आपको मदद भी करता हूँ। ठीक है, तो हम जब खाना कुछ भी खाते हैं तो कभी नहीं हम ये सोचते हैं कि खाना पचेगा या नहीं पचेगा। ठीक है, तो हम जब भगवान को नाराज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, तो वो फिर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो अगली बार खाना खाएं तो ये सोच करके खाएं कि भगवान को हमें ज्यादा तकलीफ ना देना पड़े। ठीक है, और तो इस तरह से भगवान दो, एक बाह्य रूप से, बाहर से भगवान हमारी मदद करते हैं, और एक हमारे शरीर के भीतर विराजमान होकर के हमारी मदद करते हैं। कैसे? बाह्य रूप से सबको ऑटोमाइज करते हैं सिस्टम को, और सारे फल सब्जी को चंद्रमा की रोशनी से प्रकाशित करते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा अंदर से कैसे करते हैं, अंदर से हमें पाचन अग्नि वैश्वानरो बन करके हमारे खाने को भी पचाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भगवान पुरुष, इसलिए भगवान पुरुष में उत्तम है। ये सबसे बहुत सुंदर श्लोक है। आप लोग को अगर स्मरण करना हो, स्मृति इसको कर लीजिए, इसको कंठस्थ कीजिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सर्वस्वचाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। देखिए भगवान अपना कैसे हमारी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो हुए ना पुरुष में उत्तम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों के जानने वाला। तो भगवान हमें क्या नहीं देते, हमें पहले तो क्या करते हैं, सभी जीवों के हृदय में आसीन है।
तो भगवान यहाँ स्वतः ही बता रहे हैं कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ, ठीक है। और क्या देता हूँ आपको? स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप लोग विस्मृति देते हैं, और विस्मृति आप लोग भी थोड़ा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा कि भगवान हमें भूलने की भी शक्ति देते हैं। अगर कोई पहली बार कर रहा है तो उसे ज्ञात होगा कि कई जो जिसने कई बार गीता का अध्ययन किया है उसको ये ज्ञात होगा कि विस्मृति का क्या अर्थ हुआ। विस्मृति, भगवान हमें स्मृति भी देते हैं, ज्ञान, स्मृति मतलब याद करने की शक्ति, ज्ञान देते हैं, और विस्मृति यानी भूलने की शक्ति भी देते हैं। भूलने की शक्ति भगवान क्यों देते हैं? ताकि हमारे साथ जो भी ऐसी घटना घटती है जो हमें याद करने के लिए, जो हमें जीवन को हमें परेशान करता हो, ठीक है, वो हमें भगवान देते हैं। और इस तरह हमें भगवान हमारे सहायक होते हैं, ठीक है। स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर स्मृति देते हैं, और फिर क्या देते हैं भगवान? वेद देते हैं। वेदों वेदों के संकलन कर्ता के रूप में भगवान आते हैं। भगवान ने सबसे प्रथम किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा हमने चौथे अध्याय में अध्ययन किया इसका। इन परंपराओं के द्वारा हमें ये हमारे वेदों का हमें अध्ययन कर पाते हैं। तो हमें वेद शास्त्र देते हैं, हमें साधु देते हैं, हमें गुरु देते हैं, हमें हृदय में विराजमान होकर हमें स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, भूलने की शक्ति देते हैं, ताकि हम अपनी हम जीवन को सुख में बना सकें, ठीक है। जो हमारे साथ कई लोग, आपने ये सुना होगा कि कई लोग जो हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं नींद आती है? क्योंकि उनको कुछ ऐसी विस्मृति नहीं हो पाती, जो उनको उनके जीवन में ऐसा घटना घटित हुआ है कि जो वो भूल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो रात को उनकी नींद जो है, कई ऐसा आपने देखा होगा, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन है। क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें घटित घटित होती हैं जो उनको विस्मृति नहीं हो पाती। तो लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? ये विस्मृति भूलने की भी जो शक्ति है वो मैं ही देता हूँ। तो इस तरह भगवान कितने हमारी कितनी सहायक हो रहे हैं, इसलिए हुए पुरुष में उत्तम। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान, जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो अच्युत कहलाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो जीव हैं, एक तो वो है जो च्युत है होता है, और जो एक जो होता है जो अच्युत है। अच्युत का क्या मतलब होता है? जो शाश्वत नहीं, जिसका जो जिसका पोजीशन स्टेटस कोई नहीं रहता। अब मान लीजिए हम छात्र हैं तो जीवन भर छात्र नहीं रह सकते, ठीक है। एक कंपनी में किसी ओहदे में काम करते हैं तो वही ओहदे में जीवन भर नहीं काम कार्य कर सकते। लेकिन कुछ जीव जो हैं वो एक शाश्वत अच्युत भी होते हैं। अच्युत का क्या मतलब हो गया कि जो अ, परमेश्वर के साथ, जो भगवान के साथ संबंध अपना बना लेता है, वो अच्युत हो जाता है। क्योंकि वो उसका जो रिलेशन है भगवान के साथ, वो कभी भी च्युत नहीं, वो गिर नहीं, वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होगा। वो एक मिनट, ड्रॉप वीडियो का, ठीक है। तो वो कभी भी अच्युत नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे जो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कभी भी, जो हमेशा शाश्वत होते हैं, ठीक है। जो जैसे हमारे भगवान के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, ठीक है, हमारे माता पिता के साथ। तो जो भी रिलेशन हमारा च्युत होता है, जीव जो च्युत होते हैं, यानी कि स्टेटस टेम्पररी रहता है। हमारे जो स्टेटस जो है वो टेम्पररी है। छात्र हैं तो हम कुछ दिन के बाद हम फिर कार्यरत हो जाएंगे, ऑफिस जाने वाले हो जाएंगे, है ना। तो हमारा पोजीशन जो है वो परमानेंट नहीं है, उसको च्युत बोलते हैं। जो पोजीशन परमानेंट है, परमानेंट क्या है? परमानेंट एक ही चीज है, भगवान का सेवक। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, और जो साक्षात अविनाशी है, और जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान क्या है? भगवान इन दोनों से परे हैं, ठीक है। जो अविनाशी हैं, च्युत अच्युत से भगवान परे हैं।
यस्मात् अक्षरम तीतो अक्षरम दापि चोतमः अतो अस्मि लोके वेदम च प्रतिम पुरुषोत्तम। चूंकि मैं चर क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि वो इन वेदों और शास्त्रों में, इसीलिए इस पूरे अध्याय को पुरुषोत्तम बोला गया, पुरुषोत्तम योग, पुरुष में उत्तम। और स्वयं के अपना स्टेटस बता रहे हैं कि वो शास्त्रों में किस रूप में जाने जाते हैं। तो वो शास्त्रों में किस रूप में विख्यात हैं? पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हैं। क्यों पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात? अभी तक हमने 3-4 श्लोकों में पिछले पढ़ा। बाह्य रूप से हमें कितना सहायता करते हैं, हमें शरीर के अंदर रूप में हमारी कितना सहायक होते हैं, हृदय में रहते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं। वेद के रूप में हमें जीवन को जीने का एक मैनुअल देते हैं, किस तरह हमें जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, तो भगवान, ये जितने देवता हैं सारे भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में देखिए। भगवान के पास गए हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग है। शिव जी भी अ, हमेशा जो है अपनी माता पार्वती को भागवतम सुनाते हैं। एक छोटी सी कथा है, शायद समय नहीं मिले, ठीक है, एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ, 2 मिनट, ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पे अभी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान जो है पुरुषोत्तम है, और ये कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि, क्योंकि यहाँ पे सब दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान के स्मरण कर रहे हैं, शिव जी भी माता पार्वती को भागवतम सुना रहे हैं। तो एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक यज्ञ का आयोजन होता है, और सब बहुत बड़े बड़े ऋषिगण आते हैं उस यज्ञ, और देवतागण भी आते हैं उस यज्ञ में। ठीक है, तो दूसरे दूसरे पंथ के आते हैं, दूसरे दूसरे पंथ के आते हैं। तो कोई ऋषि बोलते हैं कि नहीं, ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ, वो सृष्टि के रचयिता है, वो देवता है। तो कुछ पंथ के लोग बोलते हैं नहीं, शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, वो संहार करता है, श्रेष्ठ है। एक पंथ के लोग बोलते हैं नहीं, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो इस पालन करता है। तो फिर वहां पे इतना काफी वाद विवाद चलता है इनके बीच में। फिर आते हैं भृगु मुनि, वहां आते हैं। ठीक है, भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र वहां आते हैं, भृगु मुनि आते हैं। तो सबका संशय जब चिंतन करते हैं, सबका सुनते हैं वो, और सुन करके फिर बोलते हैं ठीक है, मैं अपने अपने द्वारा परीक्षण करूंगा, और तब फिर मैं बताऊंगा कौन भगवान है। ठीक है, तो इसके बाद फिर सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और पहले अभी हम लोग अ, पिताजी बोलते हैं, पिताजी। तो पिताजी जो है वो एक्चुअली तो पिताश्री, वेदों में तो पिताश्री बोला जाता था, वो श्री बोलते बोलते अब जी हो गया। तो पहले के वेदों शास्त्रों में हम जब भी पिता से मिलते थे, पिताश्री से मिलते थे, तो शाश्वत दंडवत दंडवत करते थे। तो यहाँ पे जो भृगु मुनि है, जो उनके पिता है, उन्होंने बिना दंडवत किए हुए, बिना प्रणाम किए हुए उनको क्रॉस कर जाते हैं। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो अपना क्रोध को व्यक्त नहीं करते। ठीक है, शांत हो जाते हैं। तो उन्हें समझ में आ जाता है यहाँ पे क्या किया भृगु मुनि ने, अपने व्यवहार के द्वारा उनको क्रोधित किया। उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर ये भगवान जो है, ये अगर भगवान होते तो क्रोध में क्रोधित नहीं होते। ठीक है, फिर वहां से वो कैलाश पर्वत में जाते हैं। कैलाश पर्वत में जब जाते हैं तो वहाँ शिव जी को देखते हैं। तो शिव जी जब भृगु मुनि के देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि लो, मेरा भाई आ गया। ठीक है, और गले लगने के लिए जाते हैं। तो गले लगने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं मेरे से दूर रहो। भृगु मुनि बोलते हैं मेरे से दूर रहो, तुम तो शमशान के भभूत लगा के रखे हो, तुच्छ प्राणी, और मैं ब्राह्मण जो हर समय स्नान करता हूँ, इतना स्वच्छ हूँ, तुम कैसे गला लग सकते हो। ठीक है, तो शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि मैं इसको अब तो इसका वध कर दूंगा। ठीक है, ये किस तरह मुझे शूद्र बोला। तो फिर माता सती उनको समझाती हैं कि नहीं, ये तो आपके भाई हैं, इसको इसको क्षमा कीजिए। तो यहाँ उन्हें पता चल जाता है भृगु मुनि को कि ये भी भगवान नहीं हो सकते, नहीं तो इतना क्रोध नहीं आ सकता। ठीक है, फिर वो जाते हैं वैकुंठ लोक में, और जाते हैं वो विष्णु भगवान जो हैं, भगवान विष्णु
शैया पे लेटे आराम कर रहे होते हैं, छाती में उन्होंने पैर से मारते हैं, ठीक है? उनके छाती पे पैर से मारते हैं, तो भगवान विष्णु जो हैं, वो खड़े होकर के बोलते हैं, "अरे आओ भृगु, तुम्हारा चरण मेरे छाती पे आया, जहाँ पे माता लक्ष्मी जो हैं वो भी हैं, मैं धन्य हो गया, तुम्हारा स्वागत है इस लोक में, है ना? और तुम जैसे ऋषि का मेरे शरीर में स्पर्श पाते ही मेरा पूरा शरीर शुद्ध हो गया, ठीक है? तो उन्हें आँख में आँसू आ जाता है भृगु मुनि के, और वो बोलते हैं कि मेरे से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान यहाँ भृगु मुनि जो है, वो पहचान जाते हैं कि भगवान कौन है। एक छोटी-सी कथा थी, आपको बताया कि यहाँ पे एक मुनि जो है, वो किस तरह तीनों को परीक्षण करते हैं, और ये कथा आती है, तो परीक्षण के द्वारा वो सिद्ध करते हैं कि भगवान कौन है। यो माम असमूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भिजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव है भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो अब तक हमने कथा कहा, उसके नाम जैसे शिव जी भी भगवान को स्मरण करते हैं, तो हमें भगवान को कैसे हम जान सकते हैं? अपने गुरु के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा और साधु संघ के द्वारा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् अस्यात् कृतः कृतश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ऐसा गुप्त इसलिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी पहले तो उन्होंने अपनी महानता बताई पूरे, कि वो क्यों हमारे लिए क्या करते हैं, और फिर हमें धाम का दर्शन कराया। तो धाम का दर्शन कराना, अपना घर का दर्शन कराना, यानी घर का अपना दर्शन कराना, कोई घर तभी लेकर के जाता है, घर तो सबका गुह्य होता है ना, तो भगवान अपना धाम का दर्शन कराते हैं इस पूरे अध्याय में। इसीलिए इस पूरे अध्याय में वो कह रहे हैं ये गुह्यतमम, मैंने अभी अपने बारे में बताया तुमको, और अपना घर का भी दर्शन कराया, इसलिए ये सबसे गुह्य है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस तात्पर्य में? जहां भी भक्ति होती है, वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अनंत अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। तो भगवान जहां भी प्रकाश है, वहां अंधकार नहीं हो सकता, वहां ज्ञान नहीं हो सकता। जहां सूर्य विद्यमान है, वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान का जहां ज्ञान है, जहां भगवान है, वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई चिंतन कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो हम भगवान की भक्ति से क्या करेंगे? हम भगवान से भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में, जो कल हमने कई प्रश्न उठे थे ना, कि मैं मान अपमान से ऊपर कैसे, ऑफिस में अपमान होता है, ऑफिस में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस स्ट्रगल का एक ही उपाय है कि हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है, वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो हमने पहला क्या देखा? जो हमने अश्वत्थ वृक्ष देखा, इसी का उदाहरण था। तो जितना हम आसक्त होते जाएंगे, वो
जड़ पकड़ के नीचे फिसलते जाएंगे। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। तो हम जितना दुर्बल होंगे, जितना शक्तिमान, कैसे शक्तिमान होना, शक्तिमान हम सिर्फ अध्यात्म के द्वारा ही शक्तिमान हो सकते हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठा श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो भगवान यहाँ क्या, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताएं कि पहले हमने जो अश्वत्थ वृक्ष का जो अध्ययन करा, वो क्या है, वो हमें तरीका बताते हैं प्रभुपाद जी। भगवान हमें तरीका बता रहे हैं कि किस तरह हम इस भौतिक इससे आसक्ति अपनी किस तरह आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम इस भौतिक आसक्ति को अपने कुल्हाड़ी, आध्यात्मिक शक्ति से इस कुल्हाड़ी को तेज करके इसको काट सकते हैं। ठीक है, काट करके अपनी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक इसके बाद फिर क्या भगवान बताएं, पुरुषोत्तम बताएं। पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है, किस तरह हमें, कितना भगवान महान है, किस तरह हमें सहायक होते हैं, वो भगवान ने इसके बाद बताया। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। आप लोग से फिर दोबारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सारे लोग क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। माता, कल अंशु माता का था जो मैं देख नहीं पाया। माता जी, अगर मैं अभी आज इसको देखने का प्रयास करता हूँ क्विज का लिंक को, लेकिन सभी लोग, आप लोग क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और अगले लेवल में आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बताया कि ये जो हम लोग का 18 दिन का जो अध्याय है, 18 दिन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। और हमें अगर अध्यात्म में अपनी शक्ति बढ़ानी है, ठीक है, तो हमें इस ज्ञान को, प्रभुपाद जी बताते हैं, 6 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। तो ये अगर हम ये अगर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करते जाते हैं तो हमारा शायद 6 बार से ज्यादा अध्ययन हो जाएगा। तो इन लेवल में आइए आप लोग। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, और अपना ज्ञान, क्योंकि हम इस पूरे एक अध्याय में हार्डली हम 50-60% श्लोक कवर करते हैं। तो पूरा ज्ञान को अच्छे से, एक अध्याय को आप समझिए, श्लोक सब क्विज अटेम्प्ट कीजिए, अगले लेवल में जरूर आइए, और इस अपने ज्ञान को थोड़ा सा भगवान के अगर करीब जाना, अगर शक्ति हमें बढ़ानी है, तो ज्ञान तो भगवान का लेना ही होगा। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। अंशु माता जी, आपका मैं आज देखूंगा लिंक, क्या फंक्शन नहीं हो रहा है। अदरवाइज कनक माता जी, अगर आपने देख रखा है तो लिंक, माता जी का कल एक कंफ्यूजन था माता कि लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा सा, अगर आपने देख रखा, हेल्प कीजिए, ना तो मैं आज भी रात को बैठ के देखूंगा इसके लिंक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो प्रभु जी, वो लिंक डेली शेयर की जाती है, उसमें लास्ट में वीडियो की भी लिंक होती है। एक ड्राइव में वीडियो की लिंक होगी, जो क्यूज की लिंक है उसके लास्ट में जाके देखिए, तो वहां उस वीडियो का आप ओपन करेंगे तो उसमें पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे करना है क्विज। अच्छा अच्छा, नहीं, अंशु माता जी कल बोल रही थी शायद उनको लिंक ओपन नहीं हो रहा है। अगर माता हैं तो अपना प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकती हैं माता जी। जरूर कोशिश कीजिए, बहुत क्विज करने में आपको, पढ़िए और क्विज करिए, बहुत ही आसान क्विज है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, ताकि अगले लेवल में आ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो अभी आप शेयर कर सकते हैं माता जी। ठीक है ना, माता जी आपको एक्सप्लेन कर देंगी अगर आपने क्विज अटेम्प्ट करा है। जी माता अंशु माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने आज जैसे माता जी ने कहा, मैंने वीडियोस देखे थे कैसे कैसे उसे ओपन करना है। आई ट्राई माय बेस्ट, बट पंजाब का जो अभी हुआ है ये
पूरा नेट ऑफ था। ड्यू टू दैट यहाँ हिमाचल के नेट में भी इशू आ रहा था, तो वो ओपन नहीं हो रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग में ओपन किया था तो दूसरे साइट्स खुल जा रहे थे। अच्छा, ये कंफ्यूजन आ रहा था। अभी मैं दोबारा खोल के देखूंगी कल, अगर समय मुझे मिल जाता है तो। आई ट्राई माय बेस्ट अच्छा, टुडे अच्छा। आल्सो एंड टुमारो आल्सो। माता जी, मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर कहीं भी दिक्कत आती, मैं रात को स्वतः ही प्रयास करूंगा। अगर लिंक में कोई दिक्कत आती है तो इसको देख के सॉल्व करवाते हैं। पर प्रयास करिए, जरूर कीजिए माता जी कि इस क्विज अटेम्प्ट किया जाए और अगले लेवल करके इसको और अच्छे से अध्ययन कीजिए। कई हाँ प्रश्न जी। होंगे जो आप प्रश्न का शायद स्वाभाविक है कि अगर प्रश्न का आपको सटीक उत्तर ना मिल पाता हो या मैं ना दे पाता हूँ, तो इसको अध्ययन और अच्छे से करना पड़ेगा हमें, और ज्यादा समय देना होगा, ताकि हमें प्रश्न आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। और अगले जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आपके स्वतः ही प्रश्न के उत्तर आप खुद ही पाते जाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज माता प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए प्लीज। प्रभु जी, एक्चुअली कल मैं क्लास मिस कर पाया। यार ये पहली बार था कि जो मिस कर पाया। क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल पाएगी इसकी? जी जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग जाएगी। थोड़ा मेरे ड्राइव में प्रॉब्लम है, आज मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो माता भेज देंगी आपको, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी। मेरा थोड़ा लैपटॉप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है रिकॉर्डिंग की। अच्छा, ग्रुप के आप शुरू में ग्रुप के जो लिंक है ना प्रभु जी, वहां हाँ क्लिक जी, कीजिएगा तो वहां डिस्क्रिप्शन में। ड्राइव ड्राइव मिलेगा आपको। ड्राइव में जा करके देखिए, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है प्रभु जी, मैं चेक कर लूंगा। मेरा बस एक सवाल और था प्रभु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। एक प्रभु जी, ये सवाल था, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जैसे हमने इसमें दिया इंडिया में, मतलब भारत की अगर हम बात करें जहाँ पे हम रहते हैं या जीवन व्यतीत किया है, कि ऐसा कोई पेड़ है प्रभु जी जिसकी मतलब जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो? नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो समझाने ये के लिए। एग्जाम्पल है, एक बात अलग होगी। क्या कोई रियलिटी में ऐसा कोई पेड़ है प्रभु जी? नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने परपट में बताया था, हमें समझाने के लिए यूज किया गया है कि ये जो हम आध्यात्मिक जगत है, बेसिकली क्या भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत, ये जो भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, यानी मिरर इमेज है। हम जो देख रहे हैं ये मिरर इमेज है। इतनी विविधताएं, एक्चुअल विविधताएं तो वहां है। ये जो हम देख रहे हैं ये इसका मिरर इमेज है। ये भगवान बताने की प्रयास कर रहे हैं इस वृक्ष के द्वारा। और हम जो खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ पे जड़ों के द्वारा हम और अंदर घुसते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भगवान, ये एक्चुअल में इस तरह का वृक्ष नहीं होता है। तो वो तो प्रभुपाद जी परपट में भी उन्होंने समझाया है कि इस तरह का भौतिक जगत में वृक्ष नहीं पाया जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए हमें ये यूज किया गया है। भगवान ने हमें समझाने के लिए बताया कि ये प्रतिबिंब है। एक अश्वत्थ वृक्ष होता है जिसका प्रतिबिंब है, और हम प्रतिबिंब में खुशी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल कुछ और है। अगर हम प्रतिबिंब में, तो हमें खुशी मिलेगा नहीं ना, मिरर में आप कहाँ खुशी मिलने वाला है। जी प्रभु जी। ठीक है ना। तो हम हमेशा दिख रहा है, आप देखिए प्रतिबिंब में कोई चीज दिखता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही है ना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बस समझाने का प्रयास है। भगवान हमें समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, एक बात दोबारा बताना प्लीज, उसमें मुझे कहाँ चेक करना पड़ेगा मुझे, जो अगर कल क्लास अटेंड करनी है तो? रुकिए, मैं आपको, अगर मोबाइल है तो मैं मोबाइल के द्वारा बताता हूँ। जी प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी। जी प्रभु जी।
ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको ये दिख रहा है, ये ग्रुप है ना, जी ये प्रभु जी। आपका ग्रुप है। आप ये ग्रुप के जो शीर्षक है, जहाँ पे मार्च 6 लिखा रहता है, वहां पे आप क्लिक कीजिए। जी प्रभु जी। जो हेडिंग है ना, वहां क्लिक कीजिए, और फिर आप नीचे आएंगे ना तो रीड मोर दिखेगा, रीड मोर। मोर है, मोर। रीड मोर दिखेगा तो वहां यूट्यूब के लिंक दिखेंगे आपको। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मार्च में क्लिक कीजिए, फिर नीचे रीड मोर में आइए तो यहाँ यूट्यूब के लिंक मिलेंगे आपको। उस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ। वही अगर नहीं हो कोशिश तो मैं आपको कीजिए, दोबारा। अगर नहीं मिलता है तो कल फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जी प्रभु बता जी। दूंगा आपको। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। युवराज प्रभु जी बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे अगर लेवल 2 ज्वाइन करना है तो हमने लेवल 1 का क्विज कंप्लीट किया तो वहीं पे ऑप्शन आएगा या ग्रुप पे अलग से लिंक आएगा उसका? लिंक आएगा प्रभु जी, आपको लिंक मिलेगा जैसे ही समापन हो जाएगा, तो आपको लिंक आएगी, इसी ग्रुप में आपको लिंक आएगा, उस लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। जी सारे प्रभु। इंफॉर्मेशन ग्रुप में आएगी। ठीक है। ठीक है, ग्रुप हरे में कृष्ण। बने रहिएगा और एक एक मैसेज को थोड़ा सा रिव्यू करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा उसको। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सैमसंग, अपना नाम लिखिए प्रभु जी आप लोग। सैमसंग ऐसा आपने हैंड रेस किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे डॉक्टर कृष्ण। अमित बोल रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्लीज। प्रभु जी एक अध्याय 4 में एक प्रश्न था। मैं अध्याय 4 तक क्विज अटेम्प्ट किया। अध्याय 4 का एक प्रश्न है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा ठीक से। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, कृपया समझाने का कृपया करेंगे। जी प्रभु जी बोलिए। जी जी प्रभु जी, ये प्रश्न ये है, भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? निष्क्रियता, संन्यास, अनुष्ठानिक गतिविधियां, पारिवारिक मामलों में अलगाव। ये मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया प्रभु जी। दोबारा दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, वैसे तो बहुत क्लियर है, फिर भी पढ़िए तो आपको बता दूंगा कहाँ आप कहाँ इसको पा सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? What was Arjun confusing devotional service to? निष्क्रियता, संन्यास, अनुष्ठानिक गतिविधियां, पारिवारिक मामलों में अलगाव। तो हमने संन्यास लगाया था लेकिन यह अनकरेक्ट है। इसमें लिखा अर्जुन ने कृष्ण की चेतना या कृष्ण की चेतना या बुद्धि योग या ज्ञान के आध्यात्मिक उन्नति की बुद्धि को सक्रिय जीवन में सेवानिवृत्त और वन में तपस्या के अभ्यास के रूप में सोचा। वह एक बहाने के रूप में कृष्ण भावनामृत का उपयोग करके कुशलता से लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन एक ईमानदार छात्र के रूप में उन्होंने इसे प्रभु के समक्ष रखा। ये कुछ समझ नहीं आया। भक्ति सेवा के संबंध में अर्जुन को क्या भ्रमित कर रहा था? हाँ, उसको देखिए, इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो जी आप कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर के 4 तक सारे आप अध्याय को एक ग्लिम्स में देख लीजिए। और जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने लड़ाई नहीं करने के 4 कारण बताए थे, ठीक है, जी 4 कारण। फिर दूसरे अध्याय में एक और कारण बताया। फिर तीसरे में भगवान ने उनको क्या समझाया, कर्म योग के बारे में समझाया कि निष्काम कर्म करो
और जो कर्म का फल है वो मेरे मुझ पे अर्पित करो। ठीक है। जी जी तो फिर चौथे योग में निष्काम कर्म को अर्जुन ने क्या समझा कि मैं कहीं सारा कर्म छोड़ करके उसने उन्हें क्या समझा, कर्म त्याग समझ लिया। कर्म संन्यास, कर्म फल के संन्यास को उन्होंने कर्म त्याग समझ लिया कि नहीं, मुझे तो कुछ कर्म ही नहीं करना है, मैं जाकर के जंगल में संन्यास करूंगा। ठीक है। जी तो जी चौथे अध्याय में भगवान उनको ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। और निष्क्रिय जो आपने उत्तर दिया है ना, जो जी कि अर्जुन जो है बेसिकली वो भक्ति सेवा में उसको इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहा था वो। फिर 5वें अध्याय में उसको क्लैरिटी भगवान ने दिया, उसको कंफ्यूजन, अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। चौथे अध्याय में फिर कंफ्यूजन हुआ कि नहीं नहीं, भगवान तो यहाँ पे बता रहे हैं बुद्धि योग करो, ज्ञान ज्ञान अर्जित करो, और फिर कर्म मत करो। तो 5वें में फिर कर्म का बारे में समझाते हैं। तो उसको क्या निष्क्रियता, जो क्यों क्यों वो अटक रहा था, अर्जुन क्यों अटक रहा था, उससे जी उसको कर्म कर्म निष्कर्म फल, जो निष्काम कर्म है उसको जी कर्म फल त्याग से समझ, कर्म फल कर्म संन्यास से कनेक्ट कर रहा था कि मुझे सिर्फ जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने को वो समझ रहा था कि वही भक्ति है, हाँ, जबकि वो भक्ति नहीं। भक्ति क्या है तो कि कर्म कर्म करते हुए फल को भगवान को अर्पित करना है, कर्म को जी त्याग नहीं करना है। तो इसका उत्तर तो प्रभु जी निष्क्रियता होगा। आपका उत्तर क्या दिया हुआ है? निष्क्रियता, संन्यास, अनुष्ठानिक गतिविधियां, हम्म, पारिवारिक मामलों में अलगाव। अर्जुन को हम्म, क्या भ्रमित कर रहा था? वो तो कर्म निष्क्रियता ही उसे भ्रमित कर रहा था। आपकी उत्तर क्या दिखा हमने रहा है? उत्तर तो सर हमने संन्यास में लगाया था, इनकरेक्ट दिखा रहा है। नहीं, संन्यास नहीं होगा। संन्यास नहीं होगा, निष्क्रियता होना चाहिए। निष्क्रियता हाँ होना, जी 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 मैं निष्क्रियता होगा। जी जी ठीक है। बहुत ही कठिन सवाल है प्रभु जी, ये समझने में बहुत, हमने पहली बार किया वो भी गलत हो गया था, दूसरी बार में मैं क्लियर तो कर गया क्विज, लेकिन हम्म, फिर दूसरी बार भी मेरे से ये गलत हो गया और मैं समझ नहीं पाया था। अभी मैं निष्क्रिय, समझ गया कि जड़ता वो जो समझने लग है। गया था अर्जुन, जड़ता समझ रहा था कि इसको मैं जी कहीं जी अकेले में जाकर के इससे बस भगवान की भक्ति करने का, और कर्म फल से भाग रहा था कि मैं हाँ, वो किसी ना कर्म किसी तरह से। कर्म नहीं करे वो समझ लिया था अर्जुन ने, कर्म बिल्कुल। करना ही नहीं है। जड़ता समझ लिया था, निष्क्रियता जो आप बोल रहे हैं ना, निष्क्रियता, जी करेक्ट। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय माता जी। इस इस कलयुग में जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, क्या हमें भौतिक सुख को पूर्णतः त्याग कर आध्यात्मिक में लगा देना चाहिए? तनुजा माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी, इस कलयुग में जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो क्या हमें भौतिक सुख को पूर्णतः त्याग कर आध्यात्मिक में लगा देना चाहिए? मनुष्य योनि क्या भगवत भक्ति के लिए ही प्राप्त हुई है, या कोई और उद्देश्य है? तो अरविंद प्रभु जी ने आपको बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मात्र भगवत भक्ति के लिए ही मिला है हमें जीवन, ये जीवन का मूल उद्देश्य ही भगवत भक्ति है तनुजा माता जी, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है। तो हम अपने कार्य करके भगवान की भक्ति में ही हमारा उद्देश्य ही एक ही है। मतलब नकल भौतिक सुख इतना अच्छा है तो असल आध्यात्मिक सुख कैसा होगा? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो अटेंड करते हैं, ना तो फिर कल के अध्याय करेंगे। ठीक है। कोई किसी का और कोई प्रश्न है? सैमसंग डॉक्टर साहब, आपका हैंड रेज है, अभी कुछ और प्रश्न है कि? रिम्पा शाह, ठीक है। रिम्पा माता जी, आप प्रश्न कीजिए प्लीज।
अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा रिंपा माता जी, अनम्यूट कीजिए। रिंपा शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे जो स्टूडेंट लाइफ होती है, हमें बैलेंस कैसे करना चाहिए? जो स्पिरिचुअल लाइफ है और मटेरियल लाइफ है, उन दोनों में कैसे बैलेंस रखना चाहिए? क्योंकि मॉर्निंग में, इवनिंग में हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं और फिर जो दिन का वक्त होता है उसमें मटेरियल लाइफ में भी आ जाते हैं, तो कैसे हमें बैलेंस रखना चाहिए? अब तो वो बैलेंस कर ही रहे हैं, अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या अविद्या भगवान बताते हैं। तो अगर हमें जीवन व्यापन करना है तो इवन दो ये अविद्या बोलते हैं शास्त्रों में जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत जरूरी है इसको करना। तो जब भी आपको समय मिलता है अपने माला जरूर किया कीजिए। चैंटिंग चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग जो है वो जरूर किया कीजिए। और मान लीजिए आप सामने कभी मंदिर है, मंदिर जाए कीजिए। एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं वो कीजिए। और जितना संभव हो अपना समय दोनों को बैलेंस करने के जो आप कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई आपका, देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं 8 8 8 24 घंटे है ना, तो इसको 3 में डिवाइड कीजिए। तो अपने भौतिक कार्य हम 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, 8 घंटा में हमारा जो भी जीवन व्यापन का जो कार्य होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, वो 8 आवर्स। द रेस्ट लेफ्ट इज 8 घंटा। तो 8 घंटा जो है ये अपना, इसमें से आप 1 या 2 घंटे भी निकालते हैं भौतिक अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए शुरुआत में, तो बहुत ही सफिशिएंट है। बाकी अपने जो स्टडीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए ज्यादा टाइम, लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा आप जरूर निकालिए। सुबह चैंटिंग कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और आपका गीता का अध्ययन कीजिए। अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा 1 घंटा जरूर कीजिए अध्ययन। हाफ एन आवर मिलता है, आधा घंटा ही पढ़िए। उससे ज्यादा अगर नहीं समय आपको अलाउ कर रहा है आपका अभी मान लीजिए चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, तो बिल्कुल उस पर कंसंट्रेट कीजिए। बट हाफ एन आवर जरूर डिवोट कीजिए। अभी आप सिर्फ 2 चीज पे कंसंट्रेट कीजिए, चैंटिंग पे एंड स्टडीज पे। और जो भगवत गीता जब भी आप पढ़ते हो कोशिश कीजिए सानिध्य में पढ़ने के लिए या क्लासेस करने के लिए आधा घंटा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अपने आप को आप डिसिप्लिन कर लेते हैं ना, 1 घंटे अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं। इसी बीच आप अपने अध्ययन भी कर लेते हैं और फिर बाकी समय अपना एजुकेशन को दीजिए, अपना टाइम दीजिए, अपना पढ़ाई के लिए समय दीजिए। इस तरह कर सकते हैं बैलेंस। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मेरा भी ये है कि जैसे मेरे साथ क्या होता है, मोस्टली मेरे से मैनेज नहीं हो पाता दोनों। अगर मैं स्पिरिचुअल स्टडी पे ध्यान ज्यादा देती हूँ तो मटेरियल स्टडी मतलब डाउन जाती है। अगर उस पे ध्यान देती हूँ तो भक्ति डाउन जाती है। माता जी अपनी आप मैक्सिमम हाफ एन आवर दीजिए, 45 मिनट दीजिए गीता को। और चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग में आप शांत हो जाएंगे और फोकस्ड हो जाएंगे। फोकस्ड हो जाएंगे होने से क्या होगा, आप जो स्टडी कर रही हैं बहुत फायदा होगा आपको। मटेरियल आप जो भी हम स्टडीज भी करते हैं ना, बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं। चैंटिंग जितनी भी कर पाते हैं, अगर 16 माला नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं, 2 माला करते हैं को 2 माला कीजिए, 3 माला करते हैं 3 माला कीजिए, लेकिन बहुत फोकस हो जाते हैं। आप खुद देखिएगा इसमें आपके स्टडीज में बहुत आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको कोई चीज विचलित नहीं करेगा। तो जितना आप समय दे पाते हैं, जो आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी अभी है उस पर ही समय दीजिए। और जितना भी समय मिलता है 1.5 से 2 घंटा निकालिए स्पिरिचुअल के लिए। और 1.5 2 घंटा आप नियमित रखिए, उसको एकदम डिसिप्लिन में रखिए। मॉर्निंग उठिए, चैंटिंग कीजिए,
चैंटिंग करके अपना पढ़ाई कीजिए। और इस तरह का गीता का जो क्लासेस होता है, अपने आप को 1 घंटा कमिट कीजिए। और क्या, इसके इस तरह से आप बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो लेकिन आप आधा घंटा 1 घंटा तो दे सकते हैं। हम 8 घंटा या 10 घंटा हम पढ़ते हैं, तो उसमें 2 घंटा हम निकाल सकते हैं, 1 से 1.5-2 घंटा हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको ही ज्यादा समय दे दीजिए या उसको ही ज्यादा समय दे दीजिए। 2 घंटा आप नियमित बाय डिसिप्लिन 2 घंटे बस रखिए इसके लिए, और बाकी अपना जो मटेरियल स्टडीज है उसको दीजिए। 2 आवर्स आप निकालिए। अब ये 2 घंटे आप कैसे मैनेज कीजिएगा वो आप देखिए। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठिए, ये जरूरी है। आपको दिन बहुत बड़ा लगने लगेगा रात को देर से, क्योंकि हमारा जो तमोगुण है ना वो बहुत प्रभावित करता है। हमारा रात जो है वो बहुत प्रभावित करता है। 10, 10:30 में सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, ज्यादा मत सोइए। सोना और स्टूडेंट को, छात्र को बिल्कुल ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटा, 5.5 से 6 घंटा सोइए। 6 बजे 4 बजे शार्प उठ जाइए। अपना चैंटिंग 2-3 माला चैंटिंग कीजिए जितना आपको लगता है, और अपना पढ़ाई कीजिए। और जिस तरह का आपको समय, इस तरह का उपयोग मिलता है ये गीता अध्ययन करने का, तो गुरु के माध्यम से आप गीता का अध्ययन कीजिए। आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, आपका फोकस बहुत ट्रिमेंडस फोकस हो जाएगा आपके स्टडीज में। और जो आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं आप, वो आपको मटेरियल ज्ञान में बहुत जबरदस्त इनपुट देगा आपको। आप कई जगह कुछ इतने अच्छे उदाहरण लिख सकते हैं, इतने चीजें आप कर सकते हैं इस ज्ञान से, कि मतलब आपका जो डोमेन है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप ये इसको करके आप देखिए। लेकिन सीमित रखिए, लिमिट रखिए। 2 घंटा कीजिए, इसके अलावा आप अपना मटेरियल एजुकेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। प्रभु जी, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो मतलब अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बायो पढ़ रही थी, और मैंने उसमें पढ़ा कि 17 से 18 लाख स्पीसीज होती हैं। और फिर वहां पे हमने भगवत गीता में पढ़ा है 84 लाख योनियां होती हैं। तो मतलब इस चीज में साइंस और उसमें काफी वो हो जाता है ना। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं मटेरियल स्टडी कर रही हूँ वेस्ट है सब। नहीं नहीं माता जी, ये 84 लाख योनि की जो बात है, ये योनियां और जो आप स्पीशीज पढ़ रही हैं, ये योनियां 2 अलग अलग चीजें हैं। किसी दिन और चर्चा करेंगे, ठीक है। बट कॉन्ट्राडिक्ट मत होइए। साइंस क्या है, साइंस जहाँ खत्म होता है वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान। अब मान लीजिए आपने अगर भौतिक ज्ञान फिजिक्स पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में आपने देख रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब ये जो घूमता है, अब ये घूमता क्यों है, ये इसको शक्ति कहाँ से मिलती है घूमने की? हमने तो ये जान लिया कि ये घूम रहा है। हमें विज्ञान ये बताता है, साइंस बता रहा है कि घूम रहा है, ठीक है। तो ये घूमता कैसे, इसको एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। तो हर एनर्जी के पीछे का भी एक एनर्जी होता है। वो एनर्जी आप स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, ठीक है, वो आध्यात्मिक एनर्जी होता है। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो और दोनों बहुत ही अच्छा जो हमारा मटेरियल साइंस है उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब उस लिमिटेशन के आगे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जाता है, ठीक है। आप कहीं इसरो के साइंटिस्ट से अगर आप बात करेंगे, हमारा ग्रुप में एक इसरो के साइंटिस्ट भी हैं। हम जिस भक्ति वृक्षा में, एक माता जी हैं, उनके हस्बैंड इसरो के साइंटिस्ट हैं। तो उनके साथ एक बार चर्चा हो रहा था। वो बताते हैं कि हम जो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, वो भी हम गीता के माध्यम से उसको देख पाते हैं, ठीक है। कि कितने लोग हैं, इस लोक के बाहर क्या है। हम तो क्या है, जहां पर रोशनी पड़ता है, जहां रोशनी पड़ता है, लाइट पड़ता है, वही चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। साइंस में तो वही हम आइडेंटिफाई कर पाए ना, जहां तक जो रोशनी पड़ता है। लेकिन जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं, उसका मतलब वो चीज ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान तो यहाँ पे सारा चीज बता रहे हैं ना, क्या क्या चीज एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारी खोज जो है वो सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारी सेंसेस लिमिटेड है। हमारी देखने की चीजें का लिमिटेशन है, सोचने का लिमिटेशन है, सूंघने का लिमिटेशन है। तो हमारी सेंसेस लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड में हम कितना भी बना लें, हम हो सकता है बहुत पावरफुल टेलीस्कोप भी हमने बना लिया, बट हम वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो जहां तक लाइट पहुंचता है वहीं तक हम उन चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है माता जी।
आप इसको वही तो बोल रहा हूँ आपको कि कम से कम अगर गीता हमें समझना है तो 6 बार मिनिमम अध्ययन करना पड़ेगा। आप जो योनियां बता रहे हैं वो योनियां क्या है, वो 84 लाख योनियां वो स्पीशीज नहीं है, लिविंग स्पीशीज जो आप जिसको बोलते हैं ये, और जो योनियां बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं 84 लाख योनियां, ये पूरे जगत में, भौतिक जगत में, हम तो अपने ब्रह्मांड में ही, हम ब्रह्मांड को ही नहीं जान पाए हैं साइंस। भगवान तो यहाँ पूरी जगत के बारे में बता रहे हैं, 14 जगत हैं माता जी, 14 जगत। साइंस तो हमें ब्रह्मांड को ही नहीं समझ पाया, हम तो पृथ्वी से आगे बस कुछ दूर तक गए हैं, तो हमारा स्पीसीज का नॉलेज कहाँ से आएगा? आप समझ पा रही हैं? तो हम तो, और जी सर। गीता का ज्ञान तो हमें कहाँ तक मिलता है? ब्रह्मा जी के लोक तक मिलता है। लेकिन साइंस तो क्या है, हमारे ब्रह्मांड को ही समझने में अभी तो हमारे एक गैलेक्सी है कि हर बार हम हर 5 साल में एक नया प्लैनेट बनाते हैं। अभी प्लूटो के बाद अभी हमने 2 प्लैनेट ऐड करा है, ठीक है? तो जहां तक रोशनी पड़ रही है वही हम समझ पाते, अंडरस्टैंड? तो साइंस जो है, साइंस का अपना एक लिमिटेशन है, और हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो लिमिट के बहुत ऊपर है, ठीक है? इसको इस तरह जोड़ने, आप जो स्पीसीज बायोलॉजी में पढ़ रही हैं, ये तो हमारा खोज है। भगवान बताते हैं, हम तो ये 14 लोक की बात कर रहे हैं, 14 लोक का जो आपने कल गोला का धाम देखा है ना, इस 14 लोक में सारा 84 लाख योनि, ठीक है? तो इस तरह का समझने का प्रयास कीजिए। और हमारा बहुत अच्छा अभी तो सेशन भी चल रहा है, 7:15 बजे क्लास लेते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं टेम्पल के, मनीषा प्रभु। साइंस किस तरह हमारे आध्यात्मिक को सिनर्जाइज करता है, वो आप देखिए, बिल्कुल सिनर्जाइज करता है। और लेकिन साइंस से हम कुछ चीजें ही समझ सकते हैं, हमने मटेरियल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा चीज समझ सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड भी नहीं समझा पाता है साइंस। आप बताइए, हमने आत्मा का साइज का बारे में जिक्र किया, तो आत्मा का साइज क्या था? बाल का अग्रभाग का 1/10,000 हिस्सा, ठीक है? अभी ये तो शास्त्र बताते हैं हमारे को, लेकिन हम तो एक बिंदु, जब एक डॉट को भी नहीं तोड़ पाता है साइंस, ठीक है? तो हमारा जो शास्त्र है वो श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, ठीक है? 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, श्रुति प्रमाण, और एक जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं जो हमारा साइंस है। एक जो होता है श्रुति, जो हम सुनते हैं, जो सबसे प्रभावशाली होता है, ठीक है? श्रुति इसलिए प्रभावशाली होता है जो क्योंकि हमारे शास्त्र हैं श्रुति प्रमाण है, ठीक है? वो इसलिए प्रभावशाली होता है क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी चीज, हर कुछ तो देख नहीं सकते हैं। राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो गया, तो क्या हम देखने गए? नहीं देखने गए, वो हम किसी के द्वारा हम सुनते हैं, ठीक है? तब हम बिलीव करने लगते हैं, ठीक है? हम स्वतः तो नहीं, हर कुछ स्वतः नहीं देख पाएंगे ना। तो ये तो श्रुति प्रमाण है और सबसे प्रमाणित है, क्योंकि भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया, तो हमें इसको बिलीव करके दूसरे चीजों को पढ़ना हो। ये कॉम्प्लीमेंट करता है माता जी, पढ़ते रहिए, आपको सब ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं, आज का दिन सेशन एंड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।